जनकपुर की नारियों को याद आ गया कि ये नाराज होके कहीं जल्दी बारात विदा करा के चले गए तो जो मंगल उत्सव का महोत्सव का दर्शन हो रहा है वो फिर पूर्ण हो जाएगा। तो दूल्हे को कैसे रोका जाए। मिथिला की बड़ी कोमल कंठ वाली, बड़ी मधुर वाणी वाली, बड़े मधुर स्वभाव की जो सखियां थी जानकी जी की, बिल्कुल ठीक सामने वाली अटारी पर बैठ गए, छज्जे पर बैठ गए जहाँ से भगवान दिखाई दे रहे थे। और कितनी मधुर मिथिलानी भाषा में उन्होंने भगवान से विनय की है। मिथिलानियाँ सब प्रार्थना कर रही हैं, हे पाहुने। वहाँ रिश्तेदार को पाहुना कहते हैं, यहाँ भी तो कुछ कहते होंगे, पाहुना ही कहते हैं। हे पाहुना, हमारी भूल क्षमा कर दीजिए, हमने प्रेम के वशीभूत कुछ कड़ी भाषाएं आपको बोल दी होंगी, इसको आप माइंड मत करिए, इसको आप स्वीकार मत करिए, हम भोले भाली हैं इसलिए प्रेम के कारण बोल दे। अब हमारी एक प्रार्थना है। मिथिलानी कितना भाव से और विनय कर रही। पाहुना यही मिथिले में रहुना, पाहुना यही मिथिले में रहुना, जोने सुखवा ससुरारी में, जोने सुखवा ससुरारी में, तोने सुखवा कहूना, ये पाहुना यही मिथिले में रहुना, ये पाहुना। और हम क्या करेंगे? मिथिले में रहुना, रोज सवेरे उगटन मल के इतर से नहवाइब हो, रोज सवेरे उगटन मल के इतर से नहवाइब हो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो, झूठ कहत ना मानी तन कहुहा, झूठ कहत ना मानी तन कहु, मौका एक देहुना, ये पाहुना यही मिथिले में रहुना। अरे यही रहिए ना पाहुना यही और क्या कहते हैं? मिथिले में रहुना, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो, नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहज के गारी हो, स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहज के गारी, बार बार हम करब चिरौरी, बार बार हम करब चिरौरी, और कछु तो लेहुना, ये पाहुना यही मिथिले में रहुना, ये पाहुना। और क्या कहती है? यही मिथिले में रहुना, कमला विमला मधुमती में झिझरी रोज खिलाई, ये तीनों नदियां हैं मिथिला की, हम कमला नाव में आपको घुमाएंगे। मधुमती में झिझरी रोज खिलाई, सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाइब हो, सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाइब हो, पवन देव से करब निहोरा,
संग हम रखिले हुना ए पहुना यही मिथिले में रहुना ए पहुना यही मिथिले में रहु जोने सुखवा ससुरारी में जोने सुखवा ससुरारी में तोने सुखवा कहूना ए पहुना यही मिथिले में रहुना ए पहुना यही मिथिले में रहु। अभी तक ज्योनार की गालियां सुन रहे थे। अवध के सब बाराती जो आए थे, नागरिक, ये सब खिलखिला कर हंस रहे थे। और जब रो रो कर सखियों ने ये प्रार्थना की है, हे पाहुने, हम विनय करते हैं आप यहीं रुक जाइए, आपकी सेवा करें, आपके रंग को बदल देंगे, उबटन लगा के स्नान कराया करेंगे, नित्य नए नए प्रकार के व्यंजन भोजन परसकर खुशामद करेंगे। कुछ तो लीजिए, कुछ तो लीजिए। आपको झूले पर बिठाकर झुलाएंगे हम, पवन देव से निहोरे करेंगे, हे पवन देव धीरे धीरे बहो, धीरे धीरे राघव झूल रहे हैं। अब अंत में एक ही प्रार्थना, हमने कुछ गलत बातें बोली होंगी, उस ससुरारी के नाते से बोली, हम आपकी महिमा को नहीं उस समय जान पाए। आप तो अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक हैं। अब हमारी एक प्रार्थना है आपसे, या तो आप मिथिले में रह जाइए या फिर हमको अपने साथ ले चलिए। आपको छोड़कर हम रहेंगे कैसे? अभी तक जनकपुर के नागरिक रो रहे थे, अवध के भी बराती रो पड़े इस कितना लाड़, कितना प्यार। दशरथ जी रोज प्रातःकाल जनक जी से मिलने जाते हैं, विदा करो राजन, विदा करो, अवध प्रतीक्षा करती है, विदा करो। रो रो कर जनक जी पैर पकड़कर बारात को रोक लेते हैं। लेकिन जो आया है एक दिन उसको जाना होता है। विदाई का संकेत हो गया। जनकपुर जो अभी तक आनंद में खोया था, शोक में डूब गया। बिटिया जा रही, बेटी की जब बारात आती है तो हर पैर थिरकता है, और जब बेटी विदा होकर ससुराल जाती है तो हर आंख सुबकती है, हर आंख से आंसू आता है। जिसके बेटी नहीं होती वो भी रोता है, बराती तक रोते। आपने बेटी की विदाई के प्रसंग देखे होंगे, जिस समय बिटिया सज धज कर दुल्हन के वेश में उसको सखियां तैयार कर देती हैं, और जब विदाई से पूर्व वो अपनी माँ से, भाभी से, बहनों से, सखियों से, सबसे मिलती है। पूरा का पूरा मनुष्य समाज छोड़िए, स्त्री पुरुष तो छोड़ दीजिए, घर की ईंटें आंसू टपकाने लगती। आज हमारे घर की लाड़ली जा रही है, बिटिया जा रही है, पशु पक्षी रोने लगते। जानकी जी जब विदा हो रही थी, रानियों की तो सुने ना तो एकदम मूर्छित होकर गिर पड़ी। कैसे लाड़ प्यार से मैंने पाली थी, आज हमको सूना छोड़कर चली जाएगी। जानकी जी ने तोता और मैना पाले थे, उनको लगा कि हमारी मालकिन आज हमको छोड़कर विदा होकर पर घर जा रही है। पिंजड़े में बंद तोता और मैना, जानकी जानकी जानकी। गोस्वामी जी ने वो करुण प्रसंग लिखा है, सुख सारी का जानकी जाए, सुख सारी का जानकी जाए, कनक पीजरन राखी पठाए, कनक पीजरन राखी पठाए, व्याकुल कहानी कहावे
देख करके जब तोता ने मैना ने रट लगाई है, सुनैना जी दौड़कर सेविका को कहती है, इन पक्षियों को साथ रखो डोली में, ये प्राण छोड़ देंगे, ये जानकी जी के बिना रह नहीं पाएंगे। अपनी भाषा में जानकी जी से विनय करती हैं, हमको साथ ले चलो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुमको मीठे मीठे बोल सुनाएंगी, तुम्हारे उदास मन को हम प्रसन्न रखेंगी, माँ हमको छोड़कर मत जाओ। मैना गाती है, तेरो सुहाग मनाऊं मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं। गाइए, तेरो सुहाग मनाऊं मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं। जनक दुलारी जू की सेवा, जनक दुलारी जू की सेवा, जब जब ये जग आऊं मनाऊं, जब जब ये जग आऊं मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं। मुझे अपना चौकीदार बना के रख लेना है। तेरो सुहाग मनाऊं मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं। बीड़ी मधुर से लगाई पवाऊं, बीड़ी सर से लगाई पवाऊं, रस के बैन सुनाऊं सुनाऊं, रस के बैन सुनाऊं मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं। अंत में क्या बोली मैंने? मैना सखी दर बान रहूं मैना सखी दर बान रहूं मैं, झूठन आस लगाऊं मनाऊं, झूठन आस लगाऊं मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं। साथ ले लो माँ, सुंदर सुंदर पान बीड़ी आपको खिलाऊंगी। बैठकर जब आप कभी उदास होगी, थकी होगी, रस के बैन सुनाऊंगा, आपका मन लगाऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी झूठन कहीं गिरेगी, मैं तो उसी की आशा पाकर मैं उसी से जीवन दूँ, लेकिन आपके द्वार पर बैठकर पहरा दूंगी। आपको
किसी से आपको विघ्न नहीं आने दूंगी किसी प्रकार की। सुनैना जी ने कहा कि मूक प्राणी को साथ रखो, ये प्राण छोड़ देंगे। छाती से माँ ने लगाया, बिटिया बेटा तो केवल एक कुल की इज्जत की रक्षा करता है, बेटी तो दोनों कुलों की इज्जत की रखवाली किया करती है। पिता कुल की इज्जत भी अब तेरे ही हाथ है। बिटिया मैंने तेरी साड़ी के ठोक में जनक परिवार की लाज बांधी है। गलत कदम उठाने से पहले अपने बूढ़े बाप को याद कर लेना कि मेरे पिता सुनेंगे मेरे बारे में तो क्या कहेंगे। भूखी रह लेना, प्यासी रह लेना, फटे कपड़े पहन लेना, दुख सहन कर लेना, कमरे में कोने में बैठकर रो लेना, लेकिन अपने दुख दर्द को घर की किसी बात को किसी पड़ोसी से भी जाके कहना नहीं। बस मेरी इतनी चिंता रखना, इतनी बात की लाज रखना। माताएं तो कई बार विदाई के प्रसंग को सहन कर लेती हैं, चूंकि उनको विदाई का अभ्यास होता है, पिता नहीं सहन कर पाता। आपने देखे होंगे बड़े बड़े गंभीर स्वभाव के पिता, रोना तो बहुत बड़ी बात है, कभी खुलकर हंसते भी नहीं है बड़प्पन के कारण से। बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, बड़े प्रतिष्ठित नागरिक हैं, मौत पर भी जिन्होंने कभी आंसू नहीं गिराए, वो भी गंभीर लोग जब बेटी सबसे मिल लेती है, सहेलियों से, भाभियों से, रिश्तेदारों से, माँ से, सबसे मिलकर जब दरवाजे के बाहर आती है, डोली की ओर बढ़ाती है, सखियाँ तो भीड़ में बाप को ढूंढती है, मेरे बाबूजी कहाँ खड़े हैं। और जैसे ही पिता को देखते दौड़ कर जाती है, सबसे छूट कर, जैसे कोई गाय दौड़कर रास्ता तोड़कर बछड़े से मिलने जाती है, और जाकर बाप के अंक भरकर जब छाती से लगकर जब रोती है, काहे को ब्याई विदेश बाबू, इतना रोती है, इतना रोती है। वही बाप जो कभी खुलकर हंसा नहीं होगा, वो उसी बेटी की साड़ी के पल्ले में मुंह छुपाकर ऐसे रोता है जैसे कोई छोटा बालक अपनी माँ के लिए रोता है। और ये सत्य है, सारे परिवार का पालन पिता करता है और पिता का पालन उसकी बिटिया करती है। बेटी बाप की बहुत चिंता, जब तक बेटी के पिता जीवित रहते हैं, बेटी अधिकार पूर्वक मायके में आ सकती है, जा सकती है। पिता के जाने के बाद जनक जी को जब ये कहा कि चलो विदा करके आओ राजन, बिटिया तैयार खड़ी है विदाई के लिए, आशीर्वाद। दौड़ कर आते दूर से देखा, सी बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, एकदम पछाड़ खाकर गिर पड़े। सुनैना जी दौड़ते हैं, उठाते हैं, राजन धैर्य रखो, धैर्य रखो। खंबा सामने आ गया, लिपट कर इतना रोए, इतना रोए, ऐसा लगता है जैसे मेरे अंक में जानकी आ गई हो। मैं नहीं जानता था कि जानकी ऐसे हमको रोता छोड़कर चली जाएंगी। राजन, सब बाप पिता को ये घड़ी देखनी पड़ती है। बेटी तो पराये घर का प्रसाद होती है, आप तो इसके पालक थे, मालिक तो कोई और होता है, आशीर्वाद दो। इतना रोए जानकी जी से, जानकी जी ने स्वयं अपनी साड़ी के पल्ले से जनक जी के आंसू पहुंचे, पिताजी रोइए मत, तबीयत ठीक रखो, मैं आपको समाचार भेजूंगी, जल्दी जल्दी पत्र भेजा करूंगी, धैर्य रखो। दशरथ रो पड़े उस दृश्य को देखकर, बाराती रो पड़े। बारातियों को भी वो दृश्य रुला देता है, उनको लगता है आज इस बाप को ये बेटी रुला कर जा रही है, एक दिन मेरी बेटियां मुझे भी रोता छोड़कर चली जाएगी। और इतना कारुणिक प्रसंग था उस समय। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को पूर्ण करते कहा, निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो, निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार भारी, पार कवि कोने नयो, उपवीत ब्याह उछाह मंडल, सुनिज सादर गावही, वैदे
को पूर्ण करते गोस्वामी जी लिखते हैं, मैंने तो अपनी जीवा को पावन करने के लिए प्रभु चरित्र गाया। जो भी इस प्रसंग को गाएंगे सुनेंगे, सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुने, तिनकों सदा उछा। उनके जीवन में, परिवार में सब आनंद ही आनंद। उत्साह माने उत्साह, उत्सवों की बाढ़ रहेगी, आनंद रहेगा।